हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टीचिंग हब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 के एमसीक्यूज आपके आने वाले टर्म 1 में बहुत जल्द एग्जाम आने वाले हैं आपके। तो एमसीक्यू करते हैं हम इस चैप्टर के। इफ द कर्व ए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 एंड एक्स क्यूब इक्वल टू वाई कट ऑर्थोगोनली, ये वर्ड ध्यान से देखेंगे, ऑर्थोगोनली एट 1,1 देन द वैल्यू ऑफ ए इज। ऑर्थोगोनली कोई नया वर्ड नहीं है, ऑर्थोगोनली का मतलब ही सिर्फ परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर, कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काटते हैं। इसका मतलब क्या? दोनों का स्लोप एक दूसरे के माइनस इंटू में -1 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे। यहाँ से इसका स्लोप निकालेंगे ए एज इट इज, वाई का dy अपॉन में dx इक्व टू एक्स स्क्वायर का 2x इक्व टू 0। तो यहाँ से dy अपॉन में dx क्या आ गया? ये आएगा माइनस का 2x अपॉन में a। दूसरे कर्व से आपका निकलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई, सॉरी इक्व टू वाई, देन y का इधर ले लेते हैं dy अपॉन में dx इक्व टू हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2, अगर ये दोनों आप एक दूसरे को ऑर्थोगोनली काटते हैं, मतलब परपेंडिकुलरली काटते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? -1 के बराबर। देन -2 x अपॉन में a इंटू में 3x स्क्वायर इक्व टू क्या हो जाएगा? a, सॉरी -1। इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। अगर इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, ये दोनों -1 के बराबर आ गए, तो यहाँ से हम a की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों का, 3 टू 6 एक्स क्यूब इक्व टू a। तो a की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 6x क्यूब। x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? यहाँ पर दे रखा है x और y की वैल्यू दे रखी है 1,1, मतलब x इक्वल टू है 1। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी? a इक्वल टू आएगा यहाँ से 6। क्लियर है? a की वैल्यू 6 आई है, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, हल्का हल्का सा कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखना है। जिसने नहीं पढ़ा है वो पीछे वाली वीडियोस में जाके देख सकते हैं वीडियोस। कह रहा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू दिस वेयर इट क्रॉस x एक्सिस। x एक्सिस जहां क्रॉस होता है वहां y की वैल्यू 0 होती है। x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मैं यहां पर सबसे पहले y की वैल्यू और x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ। तो कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एट x एक्सिस y क्या होगा? 0। y की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देते हैं हम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से आएगा x इक्वल टू 2। तो जो पॉइंट्स हैं, वो जो पॉइंट्स आएंगे आपके, वो क्या आ गए? 2,0। यहाँ से मैंने सबसे पहले इसके पॉइंट्स निकाल लिए। अब पॉइंट्स निकालने के बाद आपको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है, तभी इसके बाद ही इक्वेशन निकलेगी। स्लोप क्या आएगा इसका? तो यहाँ से y एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज और y का dy अपॉन में dx इक्व टू 2 का 0, x का 1, -1 आ गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली। x की वैल्यू कितनी है? 2, y की वैल्यू 0। y की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू 2 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर dy अपॉन में dx इक्व टू -1। ये आपका कंप्लीट 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 टू 4 प्लस 1 5, और 5 उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आपका dy अपॉन में dx क्या आ गया? यहाँ से -1 अपॉन में 5। अभी आपका स्लोप भी आ गया। अब स्लोप आ गया, आपको निकालना क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है आपका? y माइनस y1 इक्व टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। यहाँ से y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? -1 अपॉन में 5, और यहाँ से x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 2। सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 5y, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5y इक्वल टू उधर बचेगा माइनस का x, माइनस माइनस प्लस का 2, x इधर आ गया, x प्लस 5y इक्व टू 2। ये आपका आंसर है। तो आंसर कौन सा करेक्ट है इसमें? ए आंसर करेक्ट है, x प्लस 5y इक्व टू 2। ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, बस एमसीक्यू बेस्ड दे रखे हैं। जनरल वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे आपके आज तक आते हुए आए हैं पहले से, बस आपको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया गया इन्हीं क्वेश्चंस को। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x दिस एंड y दिस।
एट पॉइंट 2, -1। ये जो 2, -1 आपको दिया है, ये वैल्यू दी है एक x की और एक दी है y की। तो सबसे पहले हमें t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हमारा स्लोप निकल सकता है। तो या फिर हम पहले स्लोप निकाल लेते हैं। यहाँ से dx/dt क्या आएगा, यहीं से निकाल लेता हूँ मैं। dx/dt कितना आएगा, 2t + 3। और यहाँ से dy/dt कितना आएगा, dy/dt 2 × 4t - 2। और dy/dx अगर निकालना है मेरे को, तो क्या आएगा dy/dx, यही निकाल लेता हूँ। dy/dx होगा dy/dt एंड dx/dt। दैट मीन्स dy/dt कितना, 4t - 2 एंड 2t + 3। ये आपका dy/dx आ गया, जो कि हमें निकालना है, स्लोप निकालना है टेंजेंट का, यही है। बट हमारे पास t की वैल्यू नहीं है, तो t की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, हमें x और y की वैल्यू पता है, तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू यहाँ रखेंगे और t की वैल्यू निकालेंगे। तो अभी हम निकालते हैं यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू कितना है, 2। x की वैल्यू मैंने जैसे यहाँ पर 2 रखी, ये हो जाएगा t² + 3t - 8। ये इक्वेशन बनेगी t² + 3t और ये उधर चला जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा -10 = 0। यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे, 5 × 10, तो एक फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा t + 5 और एक बनेगा t - 2 = 0। एक t की वैल्यू आ गई -5, एक t की वैल्यू आ गई 2। यहाँ से दो वैल्यू आ रही है t की, बट कौन सी करेक्ट है ये हमें नहीं पता है अभी हम सेकंड वाली इक्वेशन से भी t की वैल्यू निकालेंगे और जो भी वैल्यू आपकी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगी वो वैल्यू आपकी t की करेक्ट होगी। यहाँ से निकालेंगे t की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी देखते हैं। y की वैल्यू -1, तो -1 = 2t² - 2t - 5। क्लियर है, हमने ये वैल्यू ले ली है, तो -5 उधर जाएगा, बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 2t² - 2t - 4 = 0। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, बचेगा t² - t - 2 = 0। ये 2t - 1, तो यहाँ पर एक फैक्टर बनेगा t - 1 t + 1 सॉरी 2t, यहाँ आएगा 2t - 1 और t - 2 = 0। तो यहाँ से आपके दो वैल्यूज़ आ गई हैं, t - 2t + 1 t - 2 प्लस का बनेगा, 1 मिनट, +1। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ आ गई हैं आपकी, एक 2 भी है साथ में, एक t की वैल्यू आ गई है -1 और एक t की वैल्यू आ गई है 2। तो दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो है आपकी 2, यहाँ पर है 2, यहाँ पर भी 2, तो t की वैल्यू हमें 2 लेनी है। हमें 4 वैल्यू मिली हैं t की, बट दोनों में एक वैल्यू कॉमन है, तो 3 वैल्यू रह गई। तो जो वैल्यू कॉमन है हमारे पास में वो वैल्यू हमको लेनी है, t की वैल्यू 2, यहाँ पर t की वैल्यू 2 रख देंगे, तो 4 × 2 - 2 अपॉन में 2 × 2 प्लस का 3, ये वैल्यू यहाँ से सॉल्व होकर आएगी। 4 × 2 = 8 - 6 अपॉन में 2 × 4 + 3 7, 6 अपॉन में 7 आंसर है आपका, 6 अपॉन में 7 बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नाउ हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में मैंने बोला था इंटरवल ऑन विच द फंक्शन f(x) इज डिक्रीजिंग। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन अब तक करते हुए हैं आप, उसी तरीके से करना है। लास्ट में जो आंसर आएगा उसको आप टिक कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमें चेक करना है इंटरवल। सबसे पहले हमें निकालना क्या होता है यहाँ से f'(x), तो f'(x) हम निकालेंगे। पहला रूल 3 × 2 = 6x² प्लस का 9 × 2 = 18x एंड प्लस का 12। यहाँ से इसके हम इंटरवल बनाएंगे। 6 कॉमन आ गया, x² प्लस का 3x प्लस का आपका यहाँ बचेगा 2, तो 2x + 1, यहाँ से 6, एक बनेगा x + 2, एक बनेगा x + 1। दो इंटरवल आपके यहाँ से बन गए। जैसे ही दो इंटरवल बनेंगे तो यहाँ से इसको हम = 0 पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो एक x की वैल्यू आएगी -2, एक x की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पर -1। दो वैल्यूज़ आ गई। जैसे ही आपकी दो वैल्यूज़ निकलेंगी आपको इंटरवल बनाने हैं। आपको याद होगा, एक लाइन खींचेंगे, -∞ + ∞ देन -2 एंड -1। किस किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रहा है, तो वो हमें चेक करना होता है टेबल बना के। याद होगा आपको, टेबल बना के हम सॉल्व करते थे इसको ऐसे। यहाँ पर इंटरवल, यहाँ पर साइन ऑफ f'(x) एंड यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंटरवल लेंगे, एक आएगा -∞ से -2 और एक आएगा -2 से -1
एक आएगा -1 से इन्फिनिटी। 3 इंटरवल बनेंगे। तो सबसे पहले आपका ये वाला ऑप्शन तो यहीं गलत हो गया कि -1 से 1 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरवल बन ही नहीं रहा है। तो -इन्फिनिटी से यहाँ से चेक करेंगे। अगर मैं -2 से कोई भी छोटी वैल्यू डालता हूँ, मान लो -3 मैंने डाला, तो ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आएंगे। और दोनों नेगेटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर भी डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है। -2 से और -1 से छोटा कोई भी वैल्यू डाल देते हैं, -1.5। तो -1.5 डालेंगे तो यहाँ पर आपका -1.5 डालते ही क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। एक आ जाएगा पॉजिटिव और दूसरा आएगा नेगेटिव। जैसे ही दूसरा नेगेटिव आएगा आपका, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी नेगेटिव बन जाएगी और ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। सेकंड वाले केस में अगर -1 से बड़ा कोई वैल्यू डालता हूँ 0, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और दोनों पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग सिर्फ इस इंटरवल पे आ रहा है। किस पे? -2 से 1 के बीच में, मतलब -2 से 1 के बीच, -1 के बीच में ये आपका इंटरवल क्या है? डिक्रीजिंग है। मैंने क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही करा, ऐसे ही करके दिखाया कि कोई भी बदलाव नहीं है क्वेश्चन करने में, बस आपका जो लास्ट में आंसर आता है, जो पूछा गया उस पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन कि डिक्रीज बताना है, एक्स की किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिक्रीज होगा। फिर से आपको वाई डैश निकालना है, तो वाई डैश निकालेंगे एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x-3 प्लस में x-3 का स्क्वायर एज इट इज और x का डिफ्रेंशिएशन 1। दोनों में से x-3 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 2x प्लस x-3, मतलब x-3 और 3x-3। तो यहाँ से इक्वल टू में 0 रखेंगे तो एक x की वैल्यू आएगी 3 और दूसरी x की वैल्यू आएगी 1। एक वैल्यू आ गई 3, एक वैल्यू आ गई 1। फिर से आप रख के चेक कर सकते हैं इंटरवल बना के, -इन्फिनिटी, 1, 3 एंड +इन्फिनिटी। मैं इस बार ऐसे ही चेक कर ले रहा हूँ, बॉक्स नहीं बना रहा हूँ। -इन्फिनिटी से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रख दो। मैं 0 वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर, कोई वैल्यू मान ली मैंने 0, तो 0 मैंने वैल्यू जैसी रखी यहाँ पर, तो 0 यहाँ रखूँगा ये नेगेटिव आएगा, और 0 यहाँ रखूँगा तो ये भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग है, हमें चाहिए ही नहीं, तो ये इंटरवल आपका गलत हो गया, हमें चाहिए डिक्रीजिंग। अभी हम दूसरा इंटरवल देखते हैं। 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में 2 डाल देते हैं। जैसे ही मैं 2 डालूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा और नेगेटिव में डिक्रीजिंग होगा, मतलब ये इंटरवल आपका सही है। यहाँ पर आपका डिक्रीजिंग बैठ रहा है। तीसरा इंटरवल भी चेक कर लो, 3 से इन्फिनिटी, 4 डाल दो, 4 डालेंगे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो ये आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा और हमें डिक्रीजिंग चाहिए, ये भी गलत है। मतलब आंसर कौन सा गलत सही है? 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में ये फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अगेन सेम क्वेश्चन डिक्रीजिंग का, लेकिन इस बार 4 अलग अलग फंक्शंस आपको दे रखे हैं, तो चारों क्वेश्चंस आपको चेक करने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। पहले वाले को निकालते हैं। इसका अगर मैं f' निकालूं तो यहाँ से आएगा sin x का cos 2x और cos 2x का 2। अभी मैं यहाँ से इसका f' निकालता हूँ तो ये आएगा 10x का sec² x। यहाँ से भी इसका f' निकालता हूँ मैं तो ये आएगा cos x का माइनस sin x। इसका भी मैंने f' निकाल दिया तो ये आएगा cos x का माइनस का sin 3x, माइनस का sin 3x और डॉट 3। अब देखते हैं यहाँ से। पहली बात, इंटरवल कौन सा? 0 से π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अगर सारे पॉजिटिव हैं तो ये आपका पॉजिटिव आएगा एंड ये भी आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव आएंगे दोनों के दोनों तो मतलब क्या है? आंसर क्या है? इंक्रीजिंग है, तो ये दोनों गलत हैं, ये दोनों नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालो ये नेगेटिव आएगा, तो दोनों फंक्शन आपके डिक्रीजिंग हो सकते हैं। बट sin x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में भी जाकर पॉजिटिव होता है, बट कुछ केसेस में 3x है तो कुछ x की वैल्यूज़ के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में भी जाएगा, और जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा sin x नेगेटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव बाहर पहले से, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स वाई ये भी आंसर क्या हो गया? गलत। एक क्वाड्रेंट में आप अगर कोई वैल्यू यहाँ डालेंगे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये sin x यहाँ पहुँच जाएगा। जैसे ही यहाँ पहुँचेगा ये नेगेटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव पहले से, तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ डिक्रीजिंग फंक्शन। आपका 0 से π/2 के बीच में इकलौता sin x आपका पॉजिटिव रहेगा और बाहर एक माइनस है, दैट्स वाई ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर।
कौन सा आंसर है? सी। तो cos x का फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा 0 to π/2 के बीच में। क्लियर? नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका देखा था स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x² प्लस का 3 sin x एट x इक्वल टू 0 इज। क्या निकालना है आपको? स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। बहुत सिंपल है, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं यहाँ से। dy अपॉन में dx आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है यहाँ से 2 to the 4x प्लस का 3 sin x का cos x। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से 4 × 0 प्लस का 3 cos 0। जैसे ही cos 0 रखेंगे cos 0 1 होता है, ये आ गया 3। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है आपको, मतलब है आपका -1 अपॉन में dy अपॉन में dx। तो -1 अपॉन में 3, दैट इज़ वेरी इजी। आंसर है आपका सी इज द करेक्ट आंसर। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट्स निकालने हैं जहां पर ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशंस दे रखे हैं। दोनों से टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ से dy अपॉन में dx निकालेंगे, कितना आएगा? यहाँ से dy अपॉन में dx निकालेंगे, आएगा 1। क्या आ गया? ये आपका आ गया 1। अब यहाँ से dy अपॉन में dx निकालेंगे तो एक आएगा पहले 2y स्क्वायर का, फिर dy अपॉन में dx इक्वल टू 4। तो dy अपॉन में dx की वैल्यू क्या है? dy अपॉन में dx की वैल्यू रख देंगे 1 यहाँ पर, तो रख देंगे 2y × 1 इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू क्या आएगा? y इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 अपॉन 2, 2 to the 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2। y की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 to the 4 इक्वल टू 4 × x। तो 4 अपॉन 4 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो पॉइंट्स आपके जो आए हैं वो आए हैं 1,2। पॉइंट्स क्या आ गए आपके? 1,2। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, 1,2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। इस पूरे को मैं y मान लेता हूँ, इस पूरे फंक्शन को मैं यहाँ से y ले लेता हूँ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? पहले लिख लेते हैं इस फंक्शन को x, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ अंदर ही। तो x² माइनस का x प्लस का 1, x² माइनस का x प्लस का 1 अपॉन में 1/3। क्लियर है? तो यहाँ से जैसे ही हमने दिखा इसका y डैश निकालेंगे तो y डैश क्या आएगा? इसका y डैश निकलेगा 1/3 आगे आ जाएगा, 1/3 आगे, और x² माइनस का x प्लस के 1/3 में से -1। अभी अंदर वाला डिफरेंशिएशन इधर आएगा, अंदर वाला डिफरेंशिएशन इधर आएगा। क्या हो जाएगा ये? x² का 2x और इसका 1। क्लियर? इसका 1 आ गया यहाँ से। अब इसको हम इक्वल टू में 0 रख देंगे। जैसे ही 0 रखेंगे ये आएगा आपका -1 माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 ऊपर आ गया, नीचे आ जाएगा 3x² माइनस x प्लस का 1 की पावर 2/3। जैसे हमने 0 रखा ये मल्टीप्लाई में 0 तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 1/2। एक x की वैल्यू 1/2 आ गई है और एक x की वैल्यू आपको 0 दे रखी है और 1 दे रखी है, तो 3 वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है यहाँ से, क्या निकालना है? y निकालना है एक बार 0 पे, एक बार y निकालना है 1 पे और एक बार y निकालना है 1/2 पे। तीनों में से जिस पे भी ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो आपका आंसर होगा। जैसे ही मैं 0 रखता हूँ यहाँ पर, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, ये 0 दोनों 0 हो जाएंगे, बचेगा 1 की पावर 1/3 इक्वल टू 1। अब मैं 1 रख के देखता हूँ, 1 रखता हूँ यहाँ से तो ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1 की पावर 1/3 इक्वल टू 1 माइनस 1, ये 0 हो गया और 1 की पावर फिर से क्या आ गया? 1 आ गया। दोनों में 1 आया। अब मैं 1/2 रखता हूँ, 1/2 रखेंगे तो आंसर आएगा 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस 1/2 प्लस का 1 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू वैल्यू जो आएगी आपकी, यहाँ से देखते हैं क्या आएगी वैल्यू। 1/2 माइनस 1/4 एंड 1, दोनों का सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा एलसीएम। 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 माइनस का 2 2 ज़ा 4 प्लस का 4, 4 1 5 माइनस 2 3, ये आ गया आपका 1/3। तो 3/4
ये आएगा 4/5/3/4 की पावर 1/3। तो आपकी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आई है वो आई है 1। क्या ये मैक्सिमम वैल्यू 1 आई है, वो भी 1 से छोटी वैल्यू है, तो 1 इज सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा था पॉइंट ऑन द कर्व x² = 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट। नियरेस्ट टू द पॉइंट का मतलब है आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालनी है। तो एक पॉइंट तो मैंने इस कर्व का x मान लिया। सबसे पहले पॉइंट्स क्या होंगे इसके, तो पॉइंट्स मैंने एक तो x मान लिया और एक y निकलेगा, और y क्या निकलेगा, यहीं से निकलेगा x²/2। y आ जाएगा आपका x²/2। 2 पॉइंट्स आपके निकल के आ गए यहाँ से। जैसे ही 2 पॉइंट निकल के आएंगे अब आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस मैंने लिया, डिस्टेंस x - 0 का स्क्वायर मतलब x2 - x1, x2 - x1 प्लस में y2 - y1 मतलब x²/2 माइनस का 5 का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से मैं इस d को कैपिटल D का स्क्वायर कर लेता हूँ ताकि ये रूट हट जाए। रूट हट जाएगा तो बचेगा x² प्लस का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस का माइनस का 10/2 का होल स्क्वायर। 2 × 4 हो जाएगा नीचे, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा नीचे। यहाँ से हम देखते हैं, इसको मैं कैपिटल D मान लेता हूँ, इस पूरे को मैं कैपिटल D मान लेता हूँ और इसको अरेंज कर लेते हैं। हो जाएगा x² प्लस का, यहाँ से 1 मिनट, हाँ x² प्लस का x² माइनस का 10 का होल स्क्वायर। ये मैंने इसको कैपिटल D मान लिया। अब हम d² को मैक्सिमम प्रूफ करें या कैपिटल D उसको मैंने माना है उसको मैक्सिमम प्रूफ करें या मिनिमम प्रूफ करें, बात एक ही है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, वैसे मिनिमम, नियरेस्ट का मतलब कम से कम। क्लियर है, तो मिनिमम प्रूफ करना है इसे। तो d हमारा d' निकालेंगे, यहाँ से d' निकलेगा x² का 2x प्लस में 2 आगे आ गया, 1 मिनट 4 नीचे था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 10/4 इंटू अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आएगा 2x, 2 × 2 = 4, 2 से आपका ये भी कट गया। तो यहाँ से d' = 0 पुट कर देंगे और ये आपका बचा, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, दोनों से x कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ बचा 2, यहाँ बचेगा x² माइनस का 10, तो यहाँ से बचेगा x² माइनस का 8। तो एक बार x इक्वल टू यहाँ से आएगा 0, एक x² इक्वल टू आ जाएगा 8, मतलब x = 2√2। 2 वैल्यू आ गई आपकी। अभी हम यहाँ से d"x निकाल देते हैं इसका। d"x निकालेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, d' ही रहने देते हैं। क्लियर है। और d' इक्वल टू, लो यहाँ पर भी d' = 0। अब ये थोड़ा सा आसान हो गया निकालना। d" यहाँ से निकालेंगे हम इसका, तो x एज इट इज़ x² माइनस 8 का आएगा 2x माइनस प्लस x² माइनस का 8 एज इट इज़, x का डिफ्रेंशिएशन आएगा 1, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस का x² माइनस का 8, ये हो जाएगा 3x² माइनस का 8। अब एट x = 0 पुट करेंगे तो d"x क्या आएगा, माइनस का 8 विच इज़ लेस देन 0, हैंस इट इज़ मैक्सिमम। क्या है ये, मैक्सिमा। तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता, मैक्सिमा में आपका आंसर नियरेस्ट नहीं हो सकता। दूसरा क्या है आपका, एट x = 2√2, 2√2 डालेंगे तो d"x 3x², x² मतलब 8 माइनस का 8, 8 × 3 = 24 मतलब 16 बचा, विच इज़ ग्रेटर देन 0, इट इज़ मिनिमा, इट इज़ मिनिमा। यहाँ पर क्या आ गया, मिनिमा। तो एट x = 2√2 पे आपका क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है। तो आपके 2 ऑप्शन है 2√2 के, A एंड B, दोनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है। अभी आपको y भी निकालना है, y यहाँ मैंने आपको निकाल के दिखा रखा था। तो x की वैल्यू तो आ गई 2√2, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2√2, 2√2 x² 8 है, 8/2 4, तो y की वैल्यू क्या आई है 4। ऑप्शन A इज द करेक्ट, x की वैल्यू 2√2 एंड y की वैल्यू 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा था इंटरवल इन विच y = x² माइनस का x इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर से इंटरवल निकालने आपको, y² से y' निकलता है, x² एज इट इज e की पावर -x का -x और -x का -1 भी बनेगा, माइनस प्लस e की पावर -x एज इट इज x² का 2x, दोनों में से आपका e की पावर -x कॉमन आ रहा है और एक x भी कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस का x और यहाँ बचेगा प्लस का 2। क्लियर। इक्वल टू में 0 रख देंगे इसके, तो एक x = 0 आएगा और एक x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। 2 वैल्यू आपकी निकल के आ गई हैं। तो किस इंटरवल में, लाइन खींच लेते हैं हम एक यहाँ से, -∞, 0, 2 और +∞, इसके बीच में किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, बस ये चेक करना है आपको। बहुत सिंपल है, आप यहाँ से रख के देख लेंगे। 0 से छोटी कोई भी वैल्यू डालेंगे, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ये क्या आएगा आपका
पॉजिटिव, 0 से छोटी नेगेटिव वैल्यू कोई भी डालेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा, डिक्रीजिंग है, मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है इस इंटरवल में। 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू डालेंगे तो 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल दो, कोई भी वैल्यू डालते हैं 0 से 2 के बीच में 1 डाल देते हैं, तो 1 हम यहाँ डालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, 1 यहाँ डालेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 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 आएगा मतलब इंक्रीजिंग है। अब 2 से बड़ी कोई वैल्यू डालते हैं 3 यहाँ डालेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, तो ये भी वैल्यू नहीं है। सिर्फ 0 से 2 के बीच में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, मतलब कि तो 0 से 2 के बीच में ये फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग है। क्लियर। नाम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पासिंग थ्रू दिस। नॉर्मल निकालनी है कर्व की जो इस पॉइंट से पास कर रही है, जो कर्व इस पॉइंट से पास कर रही है नॉर्मल, और एक्स स्क्वायर प्लस 4y इस कर्व के वो नॉर्मल है। तो वो नॉर्मल इक्वेशन निकालते हैं हम, कैसे निकलेगी। सबसे पहले हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ऑन डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये 2x इक्वल टू 4 dy अपॉन में dx। क्लियर है। तो dy अपॉन में dx क्या आ गया, x 2x अपॉन में 4 मतलब 2 2 4, तो x बाई 2। क्लियर है। यहाँ से अब लेट इमेजिन करते हैं कि ये जो नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंटिकली स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका जस्ट उल्टा माइनस में, तो -1 अपॉन में x बाई 2 इक्वल टू मतलब -2 अपॉन में x, -2 अपॉन में x। लेट इमेजिन कि ये नॉर्मल जिस पॉइंट पे आ रही है, ये नॉर्मल एक्स स्क्वायर है, मतलब ये कुछ पैराबोला है, इसके कोई मान लो कोई नॉर्मल बनी हुई है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो पॉइंट मैंने मान ली h, k, वो पॉइंट मैंने मान ली h, k, तो ये पॉइंट h, k पर क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल h, k पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू -2 अपॉन h, क्या आएगी, -2 अपॉन h आ जाएगी। क्लियर है। यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप एंड x माइनस x1, तो y माइनस k इक्वल टू -2 अपॉन h एंड x माइनस h, ये आपकी आ गई स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर है। यहाँ से अब इसने बोला है कि ये कोई नॉर्मल जा रही है, ये कोई नॉर्मल जा रही है, जस्ट इमेजिन मैं मान लेता हूँ ये कोई नॉर्मल जा रही है। यहाँ से इस नॉर्मल के पासिंग पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 1, 2, इस नॉर्मल के कोई भी पासिंग पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 1, 2, तो 1, 2 आपके x और y की वैल्यू होंगी। x और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, 2, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2, तो हो जाएगा 2 माइनस k इक्वल टू -2 अपॉन में h और 1 माइनस h। तो यहाँ से k की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा k इक्वल टू 2 माइनस प्लस 2 अपॉन में h 1 माइनस h, ये आ गया आपका k की वैल्यू। अब ये k की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ये k की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में और h x स्क्वायर की h के यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रही है, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रही है। तो यहाँ से आएगा आपका h स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू के की वैल्यू 2 प्लस 2 अपॉन में h और 1 माइनस h, यहाँ से निकलेगी अब आपकी h की वैल्यू एंड देन वो पुट करी जाएगी इसमें, फिर निकलेगी k की वैल्यू एंड h के फिर इसमें पुट होंगे, देन निकलेगा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से h स्क्वायर इक्वल टू 4 2 8 प्लस 4 2 8 अपॉन में h, और ये भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, h से h कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4 2 8 माइनस का 8 से 8 कैंसिल हो गया, h क्यूब इक्वल टू 8। तो यहाँ से h इक्वल टू 2 वैल्यू आएगी, h की वैल्यू आ गई 2। अब हम k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू जैसे ही हम निकालेंगे यहाँ पर पुट करेंगे k की वैल्यू, h की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 अपॉन में 2 1 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 माइनस 2 माइनस का 1, k की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो k h की वैल्यू 2 आ गई है और k की वैल्यू 1, तो h की और k की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, तो y माइनस का 1 y माइनस का 1 इक्वल टू -2 अपॉन 2 एंड देन x माइनस 2
ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचेगा y माइनस वन इक्व टू माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 2, ये आएगा x प्लस का y और ये 1 प्लस उधर चला जाएगा, 2 प्लस 1 मतलब x प्लस वाई इक्व टू 3। दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में से उठाया है मैंने, ये लास्ट में क्लियर है, तो बहुत अच्छे से ध्यान दें। x प्लस वाई इक्व टू 3, x प्लस वाई इक्व टू 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।